हेलो एंड वेलकम टू कालवानी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग है लियो राशि के लिए, यानी कि सिंह राशि। ओके, आपका जून का मंथ कैसा रहेगा और कैसी एनर्जीज आपके जून के मंथ में आ रही है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, हम वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बट याद रखिएगा ये एक जर्नल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो नहीं करे वो जाने दीजिएगा। चलिए, मेरे लियो, मेरे सिंह राशि वालों के लिए जून की एनर्जी कैसी है बाकी। डिसीट ओवरऑल एनर्जी ओवर बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला चक्र आपका कार्ड आया है आपका फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल। देन उसके बाद आया है हैप्पी फैमिली, और उसके बाद आया है गार्डन एंड द गेट। ओके, ठीक है। लियो, अब देखिए मुझे ना मतलब मैं बोलने से पहले भी बहुत बार सोच रही हूँ, सडनली ये एनर्जी आ रही है। आप लोग ना जल्दी बोलते नहीं हो, और बोलने से पहले शायद 1000 बार सोचते हो, और फिर सोच के लगता है कि ठीक है रहने ही दो, क्या बोलना। राइट, आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ हैप्पी रहे, स्टेबल रहे, बट ये करने के चक्कर में जो आप अपनी चीज़ों को अपने वॉइस को दबा रहे हो वो गलत है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपने पहले बोला है और चीज़ें खराब हो गई है इसलिए आप अब नहीं बोलना चाहते हो, तो ये गलत है। सामने वाले को समझाने के वे में बोलिए। आप अपने बोलने का तरीका चेंज कर सकते हो, बट इट डजंट मीन कि आप एकदम ही अब बोलना ही छोड़ दो, अपनी बातों को रखना ही छोड़ दो, वो नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं आपकी आवाज़ से रिलेटेड, जैसे लाइक जिसमें आपकी आवाज़ का काम होता हो, डबिंग हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ, या स्पीकर, तो जिसमें आपकी आवाज़ का यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप ओपन अप हो पाओगे, आप बोल पाओगे खुल के, आप सही से तर्क वितर्क कर पाओगे। ओके, एंड द गार्डन एंड द गेट, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का तब से वेट कर रहे हो, जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। ओके, बट मैं अभी भी बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि वो जून में ही मिल जाएगी। यहाँ 4 नंबर है, वेट का कार्ड है ये, थोड़ा 4 राहु का नंबर होता है, तो थोड़ा सा डिले होती हैं चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे जो गार्डन एंड गेट है ये मुझे बता रहा है कि इस गेट की चाबी आपके पास ही है। ओके, अभी बस आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं अब और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जून के लिए लियो। मेंडिंग है यहाँ पे, ऑल दैट ग्लिटर्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ एक्चुअल में सोना है और क्या सिर्फ और सिर्फ एक चमकता ग्लिटर है। ओके, कहते हैं ना वो कहावत, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अभी जो आपको लग रहा है सही है, क्या पता वो सही ना हो। अभी जो आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है, क्या पता वो अच्छा ना हो। और अगर आपको लग रहा है तो उसको बोलना सीखिए। आपका अंतर्मन आपसे कुछ कह रहा है, लेकिन आपको शायद वो अभी तक समझ में आ नहीं रहा है ठीक से कि क्या है क्या नहीं है, वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप इतने बेताब से हैं।
ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें फेटेड है और ये फैमिली कार्ड के नीचे आया है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है ना किस्मत में लिखी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग किसी अच्छे पार्टनर की तलाश में हो, अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे एनर्जी कह रही है, तभी यहाँ पे ये डिले का कार्ड मैंने कहा था। और 7 and 1 17 है, 8 राहु एंड शनि। ओके, नो प्लेस लाइक होम। सो अभी आप अपने घर पहुंचे नहीं हो, ठीक है। ये गार्डन एंड गेट है ना, गेट के इस साइड खड़े हो, अभी आप अपने घर पहुंचे नहीं हो, बट ये फेटेड है, आप पहुंचोगे, ठीक है। बट आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, जो ऊपरी जो जंजाल है, जो दिखावा है, उससे आपको बचना पड़ेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आपका रिलेशनशिप एंड लव लाइफ कैसा रहेगा। फ्री योरसेल्फ, प्लेफुलनेस, थोड़ी लाइट एनर्जी में रहिए और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बंधी हुई एनर्जी से फ्री करिए। देखिए देखिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट। मैंने आपको कहा ना, अगर आप अभी किसी चीज़ में, आप किसी एनर्जी के साथ हो या किसी सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, तो आप निकल जाओगे। इसकी चाबी आपके पास है, बस आपको एक्शन लेना है, तब आप अपने घर पहुंचोगे। घर पहुंचने का मेरा क्या मतलब है, ये देखो, आप घर तक पहुंचोगे जब आप जहाँ पे भी आप हो वो आपका घर नहीं है। ओके, वो जगह आपकी घर, आपको लग रहा होगा आपका घर है, पर वो नहीं है, आपके लिए कुछ और फिटेड है, ठीक है। तो आपको वहाँ से निकलना है और फिर आपको आगे का रास्ता दिखाया जाएगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट रखो, प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है यहाँ पे। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड को बेसिकली हील करो, ठीक है। और अपने आप को जिस भी जगह में फंसे हो, सबसे पहले अपने माइंड से फ्री करो, जो माइंड में जो जंजाल बंधा हुआ है उससे फ्री करो। उसके बाद जिस सिचुएशन में हो उससे फ्री करो, ठीक है। आप अपने सोलमेट के लिए डेस्टाइन्ड हो। चलिए देखते हैं और कि जून में आपके लिए क्या आ रहा है। टैरो से देखते हैं जून में आपके लिए और क्या आ रहा है। Five of Swords, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands। सो आपको दो में से कुछ एक चूज करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी वही कार्ड है। अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में हो, आपको धोखा मिला हो, जिसको आपने चुना या जिसको भी आपने समझा कि ये पर्सन वो है, वो चीज़ वो नहीं निकली, उसके साथ सारी चीज़ें खराब भी हो रही हैं, ठीक है। मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, पीस नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो आपको उससे निकलने का टाइम आ गया है। ओके, करियर आपका मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी लियो एनर्जी में है, इनका करियर इतना भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बस हाँ, ग्रोथ थोड़ी स्लो है जिस हिसाब से आप चाहते हैं। अब अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करता है कि वो कितना अभी अर्न कर रहे हैं और वो कितना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जिस हिसाब से भी आप चाहते हैं उस हिसाब से ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। बट यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली कि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो किंग की एनर्जी है। ओके, वो प्रोवाइडर की एनर्जी है। तो आपके पास इतना है और आप इतना कमाएंगे कि आप ये जो प्रोवाइड है ये अपनी फैमिली को कर सकें। और अगर आप बिजनेस में सोच रहे हैं, काम में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली नए ऑफर्स आपके पास आएंगे। अगर पास्ट में बिजनेस में या काम में पैसों में किसी ने आपको डिच किया है, तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी से रिप्लेस भी कर रहा है यूनिवर्स उसे, ठीक है। आपको बस उसे समझना है और एक चुन के आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। और अगर मैं एक बात करूँ रिलेशनशिप की, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी यहाँ पे न्यू ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं। आपको उस चीज़ पे बस फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। The person you are asking about is trustworthy. So आप अगर किसी के लिए believe and trust,
सो यहाँ पे बिलीव और ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप किसी के लिए पूछ रहे हैं उस पर्सन के लिए कि उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, या उस पर ट्रस्ट करके आपको आगे के स्टेप लेने चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे यही लग रहा था कि ये स्टेप आपकी तरफ से होगा, मुझे ऐसा लगता है। या तो पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो या तो ये स्टेप आपकी तरफ से होगा, ठीक है, या आपकी तरफ देखिए जिसने भी गलती करी है पास्ट के रिलेशनशिप में, ये स्टेप उसकी तरफ से होगा, ठीक है। और अगर किसी इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं कि उस पर ट्रस्ट करा जाए कि नहीं करा जाए, तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबल पर्सनालिटी मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ही अगर उन्होंने कमिट कर दिया तो फिर वो निभाने वाली पर्सनालिटी है ये जो भी एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। A fairy climax approaches. New moon in Aries. Okay. Time to take to breathe out. Okay. सबसे पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए। मैंने कहा था ना यहाँ पे अगर आपको अभी कुछ लग रहा है कि ये वो एनर्जी नहीं है और आपको आगे जाना चाहिए, आपकी डेस्टिनी में कुछ स्पेशली आपके पार्टनर को लेके कुछ फेटेड है। जून में आपको उसका हो सकता है कि साइन मिले, सिम्टम मिले। ये जो भी एनर्जी आ रही है बहुत स्टेबल एनर्जी है, प्रोवाइडर एनर्जी है, और जो पुराना जो है उसका चीज़ों का क्लियर होने का टाइम है। फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स आप क्लियर कर रहे हो। फाइनेंस से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी और काम नहीं मतलब टाइम पे पूरा करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो वो भी एनर्जी आप यहाँ पे क्लियर करोगे। ओके, आप एक्टिव बनोगे। चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन और ऑरेकल से आपके लिए जून में क्या है। ट्रैवल द वर्ल्ड स्पेल कुंडलिनी है। ओके, सो यहाँ पे है ट्रैवल द वर्ल्ड। यू नीड टू involve spells into your life for bringing in results you want. Try to work with spells or switch words. So यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन और थ्रोट चक्रा, कुछ लोगों को हो सकता है वो कुछ बात ऐसे बोलते होंगे तो वो चीज़ सच भी हो जाती होगी, जिसे हम हिंदी में बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट समटाइम्स ऐसा होता है। कहते हैं ना सरस्वती बैठी है ज़ुबान पे, तो बहुत ऐसा हो सकता है कि आप कभी कुछ ऐसा बोलते होगे तो वो सच भी हो जाता होगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कुछ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, कुछ मंत्र चैंटिंग करते हो तो करो, कुछ अफर्मेशन का यूज़ करते हो तो करो, पॉजिटिविटी को लाने के लिए स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हो तो करो, नहीं तो अपने ही आप से अपने ही दिमाग में पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप के लिए बोलो, कुछ पॉजिटिव राइटिंग करो, जर्नल लिखो, कुछ आपको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए अपने माइंड को काम रखने के लिए, ओके, और पॉजिटिविटी को ब्रिंग करने के लिए, अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। सो माय लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी, आपको रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और मैं नेक्स्ट किस पे रीडिंग करूँ आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय, नमस्ते।